नमस्ते प्रणाम। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट विवेक और अभी आप देख रहे हैं विवेक प्रॉस्कर यूट्यूब चैनल। जा रहे हैं हम लोग मुजफ्फरपुर। एक्चुअली हम लोग नहीं, सिर्फ मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ। तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है, उसको दे के आते हैं, देखते हैं कैसा एग्ज़ाम जाता है, फिर हम आप सबको बताएंगे। ठंडा बहुत है, ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, सर्दी खांसी बुखार हो गया हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम है तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। शिवहर में जाने के बाद मैं तो बस पकड़ लिया था, अच्छी जगह सीट भी मिल गई थी और लेकिन एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या? क्योंकि मुझे पकड़ना था सरकारी बस और मैं पकड़ लिया प्राइवेट बस। सरकारी बस इसलिए क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के पास तक जाती है बस, और प्राइवेट बस ना रेलवे स्टेशन नहीं जाती है, ये डायरेक्ट बैरिया जाती है और बीच में 0 माइल पे रुकती है। तो क्या करूँ, लास्ट में मजबूरी मुझे जाना ही था क्योंकि एग्ज़ाम था, लेट हो जाती एग्ज़ाम में। इसलिए मैं प्राइवेट बस में ही आराम से सॉलिड जगह पकड़ा, हेडफोन लगाए, गाना सुनते रहा, एकदम मज़े में चलते रहा। फिर थोड़े दूर जाने के बाद बैरिया पहुंच गए हम लोग, सॉरी बैरिया नहीं, 0 माइल पहुंच गए। 0 माइल उतर गए, 0 माइल उतर गए। फिर देखें आसपास में कोहरा तो बहुत था मुजफ्फरपुर में ही। मुझे लगा कि शिवहर में कोहरा है तो मुजफ्फरपुर में कोहरा नहीं होगा, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी कोहरा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, आसपास की चीज़ भी नहीं दिखा रहा था। ऊपर से गाड़ी की आवाज़ इतनी आ रही थी क्या ही बताएं। कोई टेम्पो वाला इधर बुला रहा था, कोई टेम्पो वाला उधर बुला रहा था, कोई कह रहा था जंक्शन चलो जंक्शन चलो, कोई बोला था बैरिया बैरिया। सुनते सुनते दिमाग पक गया था। मुझे लेट भी हो रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से लेट से निकला था। फिर जैसे तैसे करके एक टेम्पो पकड़े, फिर रेलवे स्टेशन जाना था, लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं जाके मैं चला गया डायरेक्ट बैरिया। क्योंकि आपको पता है मेरे साथ क्या गलती हुआ, मैं गलत जगह जा रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। फिर लास्ट में एक अंकल जी से एड्रेस पूछे अपने लोकेशन का, सेंटर का, कि अंकल जी ये जगह बताइए कहाँ है। ये जो मेरे आसपास में जो अंकल जी बैठे हुए ना, ये मुझे बताएं कि बाबू चलो मेरे साथ टेम्पो में बैठो, मैं लेके चलता हूँ। एक्चुअली मुझे जाना था कांटी, जो कि बैरिया से टेम्पो मिलता है, रेलवे स्टेशन से नहीं। रेलवे स्टेशन से ज़्यादा पैसा लेता है और बैरिया से कम पैसा लेता है। तो मैं गया टेम्पो में बैठ गया, आराम से एग्ज़ाम दिया सॉलिड वाला। फिर एग्ज़ाम दे के निकले, बहुत भीड़, बहुत भीड़, इतना भीड़ था कि क्या ही बताएं। टेम्पो नहीं मिल रही थी। फिर जैसे तैसे करके एक टेम्पो मिली। उस टेम्पो में आगे जगह नहीं था, टेम्पो में पीछे ही जगह था। और इतने लोग एग्ज़ाम देने आते हैं क्या ही बताएं हम आपको। बेरोजगारी देख के तो दिमाग हिल गया, इतने लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ऐसे में से कुछ ही लोग को नौकरी होगी, बाकी लोग ऐसे ही रह जाएंगे। क्योंकि एक सीट के लिए 1000 बच्चे यहाँ पे फाइट करते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम था, समझ सकते हैं आप, इतना भीड़ होती है, हर जगह जगह हर स्टेट से लोग आते हैं रेलवे का एग्ज़ाम देने। तो सोच सकते हैं कितना भीड़ हो सकता है। ये सब कुछ देख के तो हमें और डिप्रेस हो रहा था, यार मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फाइनली मुझे एक टेम्पो दिख गई, मैं टेम्पो में बैठ के रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गया। रेलवे स्टेशन जाने लगे, फिर रास्ते में मेरे आगे एक लड़की बैठी हुई थी, उसको हम देखें, वो भी बेचारी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने आई थी। सोचो भाई, बेरोजगारी कितना बढ़ गई। ला ऐसा जगह होता है, एक बार चढ़ोगे ऊपर, फिर एक बार नीचे आना पड़ेगा, फिर एक बार चढ़ोगे ऊपर, फिर एक बार नीचे आना पड़ेगा। यही रास्ता है वो। देखो इसी रास्ते के बारे में हम आपको बता रहे थे। और देखिए नज़ारा ट्रेन का कितना है। आप इधर से जाओगे, फिर थोड़ा दूर चलने के बाद फिर उसी जगह ऊपर आना पड़ेगा यहाँ पे साइड में। फिर ऐसे करते करते 10 लेयर चढ़ना पड़ता है तब स्टेशन आती है। 10 लेयर हम चढ़े, तबीयत मेरा ख़राब था तब भी हम चढ़े, क्या ही बताएं। हालत तो ख़राब हो गई थी, ऊपर से एग्ज़ाम दे के आए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे। क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना जो कि बन नहीं रहा था रेलवे का एग्ज़ाम, लग रहा था एसएससी का पेपर दे के आ रहे हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन था, बहुत ही हार्ड था, उसका लेवल भी हार्ड होता है। कहा जाता है लेवल 1 का जॉब है, लेकिन सीजीएल फेल है उसके सामने। और ये जो रास्ता दिखा रहा है ना आपको, ये शॉर्टकट रास्ता है बस स्टैंड का। ये रास्ता सीधे आपको सरकारी बस स्टैंड लेके जाता है, जो कि शॉर्टकट में। ये रास्ता एकदम मस्त रास्ता है, आप पूरा घूम के आए, ऐसे आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा। ये आप शॉर्टकट ही रास्ता सीधे जा रहे कि आप बस स्टैंड में पहुंच सकते हैं। फिर आके शिवहर वाले गाड़ी में मस्त बैठ गया और एकदम चना खा रहा था। 3 बज गया था, 3 बजने वाली ये गाड़ी थी। 3 बजे एकदम मस्त भूख भी लगा था, सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे, तो क्या करें, चना से गुजारा काट रहे थे क्योंकि खाने का टाइम ही नहीं मिला था। उसके बाद फिर शिवहर आ गए, शिवहर अपने भाई को फ़ोन किए
मेरा भाई आया, बाइक लेके आया, बाइक पे हम बैठ गए और ये सारा ना दृश्य जो देख रहे हैं ना, ये शिवहर का सीन है और ये शिवहर का ही सीन है पूरा। ये पेट्रोल पंप के सामने बिरयानी हाउस है, मस्त बिरयानी खिलाता है यहाँ पे। मन किया बिरयानी खाने का, लेकिन क्या ही करे, फिर अब घर ही आ गए तो घर भी चिकन बना हुआ था, घर में ही खाए। ये देखिए पेट्रोल